जी हाँ दोस्तों, एक सिंपल सी फाइनेंशियल एडवाइस जो इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूँ, वो एडवाइस आपके हजारों और लाखों रुपए बर्बाद होने से बचा सकती है। और वो सिंपल सी एडवाइस वही है जो आपने कछुए और खरगोश की कहानी में सुना हुआ है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी अंत में जीत उसी की होती है जो भले ही स्लो हो, लेकिन अगर वो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, यानी स्लो है बट स्टेडी है, डिसिप्लिन है, तो अक्सर जीत ऐसे ही लोगों की होती है। और जो लोग यहाँ पे बड़ी छलांग मारने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो फटाफट बहुत सारी दौलत बना ले, फटाफट बिजनेस करे, फटाफट इन्वेस्टिंग करें और बहुत सारे पैसे बनाकर बहुत बड़े अमीर बन जाए, तो ऐसे लोग अक्सर यहाँ पे मुंह की खाते हैं और यहाँ पे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपल फाइनेंशियल एडवाइस यही कहता है कि स्टार्ट स्लो, स्टार्ट लिटिल एंड फर्स्ट लर्न देन अर्न, जिसका मतलब है कि आपको शुरुआत यहाँ पे छोटी ही रखनी है और शुरुआत छोटी रखने के बाद से आपको जो भी आप बिजनेस करें, इन्वेस्टिंग करें, पहले आपको सीखने पे फोकस करना है कि कैसे वो बिजनेस काम करता है, कैसे वो इन्वेस्टिंग काम करती है, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे कमाने के बारे में सोचना है। आपको लगातार डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, पेशेंसली स्लो स्टार्ट करते हुए सीखते जाना है और धीमे धीमे आगे बढ़ते जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, स्लो स्टार्ट करने के बाद से आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और जब आप एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं, रिस्क को समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान देते हुए अपने बिजनेस को, अपने इन्वेस्टिंग के करियर को आगे बढ़ाते हैं, तो ही आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना पाते हैं और अंत में सफल हो पाते हैं, अमीर बन पाते हैं। बट वहीं पे अगर ठीक इसके उल्टा जो ज्यादातर लोग करते हैं इस तरह की मिस्टेक की, चाहे वो बात आती है बिजनेस करने की, इन्वेस्टिंग करने की, बिजनेस भी अपने आप में एक इन्वेस्टिंग ही है, इसीलिए मैं बिजनेस इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जो भी वो बिजनेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो अपना जॉब छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और ऐसे लोग अक्सर इस तरह की गलती करते हैं कि जैसे ही वो जॉब छोड़ के नया बिजनेस शुरू करने का सोचते हैं, तो वो किसी बिजनेस को देख के कॉपी करने की कोशिश करते हैं और वहां पे ये देखते हैं कि जो बिजनेस वो देख करना चाहते हैं उस बिजनेस के लिए एक बड़ा शोरूम चाहिए, वहां पे इतनी सारे फर्नीचर चाहिए, इतना सारा उसका बोर्ड, बैनर, होर्डिंग, ये वो काफी सारी चीजें चाहिए और इसके लिए काफी सारा पैसा खर्च करने वाला होता है। तो वो ये सारी चीजें करते हैं और उनके पास जो भी सेविंग का पैसा पड़ा होता है वो सारा पैसा वहां पे लगाते हैं उस बिजनेस को करने के लिए, और अगर पैसे कम पड़े तो अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से, रिलेटिव से उधार लेते हैं। इसके अलावा वो बाहर से दूसरे लोगों से ब्याज पे भी पैसे लेते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो जहां से भी उनको जितने पैसे मिल सकते हैं, चाहे वो ब्याज के हो, उधार के हो या उनके खुद के हो, वो सारे पैसे लगाकर बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में ही बड़ी छलांग मारने की कोशिश करते हैं और अक्सर यहाँ पे मुंह की खाते हैं, क्योंकि फैक्ट तो यही है कि 10 आउट ऑफ 9 बिजनेस, यानी कि 10 में से 9 बिजनेस शुरू होने के अगले 3 से 5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। और चाहे आप वहाँ पे बड़ी पूंजी लगाए हो, छोटी पूंजी लगाए हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये डेटा हमेशा से ऐसा ही है, 10 में से 9 बिजनेस बंद हो जाते हैं। और ऐसे में आपने अगर शुरुआत में बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के अगर आपने अपनी सारी सेविंग्स, सारे पैसे लगाकर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि हजारों और लाखों रुपए आपने रिस्क पे लगाए हुए हैं, और ऐसे में अगर शुरुआत के 3 साल और 5 साल अगर आप उस बिजनेस में सस्टेन नहीं कर पाते हैं और फेलियर मिलता है, तो यहाँ पे जो भी पैसा आपका लगा हुआ है, हजारों या लाखों, वो सारा पैसा वहां पे डूब सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस बात के बहुत ही हाई चांस है कि अगर आपको पहले से बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, आप स्किल्डफुल बिजनेसमैन नहीं है, और फिर आप कोई भी बड़ा बिजनेस, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फेलियर मिलने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सारा खेल बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग हो, वहाँ पे होता है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर आप चाहे बिजनेस करें, इन्वेस्टिंग करें, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे जितनी बड़ी पूंजी के साथ आप स्टार्ट करते हैं वो उतना ही बड़ा रिस्की होता है। अगर यहाँ पे कम पूंजी के साथ, छोटी पूंजी के साथ शुरुआत करते हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और यहाँ पे अगर आपका कुछ नुकसान होता भी है तो आपका उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना कि आप बड़ी पूंजी के साथ यहाँ पे नुकसान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोगों ने यहाँ पे साथ में अपना जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ पे एक आदमी ने 1 लाख रुपए लगाकर अपना बिजनेस शुरू किया, जबकि वहीं पे दूसरे आदमी ने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया, जो कि उसका खुद का नहीं था। उसने ज्यादातर पैसे यहाँ पे लोन्स लिए हुए थे, उधार लिए हुए थे, और दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों ही बिजनेस अगले 3 साल के अंदर बंद करने पड़े, वे सफल नहीं हो पाए। तो भले ही सफल नहीं हुए, बट वहां पे जिस पर्सन ने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया था उसको जो नुकसान हुआ वो हुआ टोटल 1 लाख रुपए का, लेकिन वहीं पे दूसरा पर्सन जिसने 10 लाख रुपए लगाकर
अपना बिजनेस शुरू किया था उसको जो नुकसान हुआ वो हुआ टोटल 10 लाख रुपए का। तो इस तरह से चीजें काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहे बिजनेस हो चाहे इन्वेस्टिंग हो वहां पे होता है रिस्क मैनेजमेंट। और आप यहाँ पे क्या रिस्क लगाते हैं, तो सबसे पहली चीज रिस्क में लगाते हैं आप वो होता है आपका कैपिटल, आपकी पूंजी, जो पूंजी लगाकर आप बिजनेस शुरू करते हैं, इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं। और ऐसे में अगर आप इस वीडियो के सिंपल फाइनेंशियल एडवाइस को याद रखते हैं कि आपको स्टार्ट स्लो करना है, स्टार्ट लिटिल करना है, पहले लर्न करना है और बाद में अर्न के बारे में सोचना है, यानी कि आप छोटी पूंजी लगाइए, आप सीखिए, समझिए और उसके बाद से आप अपने आप को ग्रो करिए, वहां पे अपनी पूंजी को बढ़ाइए, अपने रिस्क को बढ़ाइए अकॉर्डिंग टू जिस तरह से आप रिस्क को समझ रहे हैं, जिस तरह से आप बिजनेस को समझ रहे हैं, तो आपके सफल होने के जो चांसेस हैं पहले तो वो बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ आपका जो रिस्क है वो कम से कम हो जाता है क्योंकि आपने पूंजी ही कम लगाई हुई है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप बड़ी पूंजी लगा लेते हैं तो सबसे पहले तो आपके ऊपर प्रेशर ये आ जाता है कि आपको उस बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करना ही करना है, अदरवाइज आपने जो उधार लिया हुआ है वो कहां से चुकाएंगे। और अक्सर इस तरह के प्रेशर की सिचुएशन में जो बिजनेस है वो फेल हुई हो जाता है। तो यहाँ पे लेसन बहुत ही सिंपल है कि अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं तो वहां पे आपको शुरुआत छोटी ही करनी होगी। छोटी शुरुआत का मतलब ये होगा कि भले ही आपको प्रॉफिट कम होगा, छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क है वो भी कम होगा और आपको जो नुकसान होगा वो भी कम से कम ही होगा। मेन चीज ये है कि यहाँ पे आप रिस्क को मैनेज करें, क्योंकि सफल बिजनेसमैन या सफल इन्वेस्टर यहाँ पे पहली चीज तो यही करता है कि वो रिस्क को मैनेज करता है। आपने वॉरेन बफेट का कोट सुना होगा कि इन्वेस्टिंग का जो मूल मंत्र है, जो सबसे बड़ा रूल है वो यही है कि नेवर लूज योर मनी, यानी कि सबसे पहले तो आपको अपना कैपिटल, अपनी पूंजी नहीं गंवाना है। चाहे आप बिजनेस करें, इन्वेस्टिंग करें, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी पूंजी, अपनी कैपिटल को नहीं गंवाना है। भले ही आप यहाँ पे प्रॉफिट ना करें बट कैपिटल ना गंवाए, ये है पहला रूल। और दूसरा रूल है कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि आप पहले रूल को कभी भी ना भूलें। और चाहे प्रॉफिट होने के चांसेस जितने भी ज्यादा हो, लेकिन आपको जो रिस्क है वो उतना ही लेना है जिससे कि आपकी पूंजी यहाँ पे सुरक्षित रहे। अगर आप अपनी कैपिटल बचा के रखते हैं, अपनी पूंजी को बचा के रखते हैं, तो आपको मौके और भी मिलते रहेंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। लेकिन अगर आप अपनी पूंजी को गंवा देते हैं, पैसे आपसे चले जाते हैं दूर, तो उस केस में आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे मौके मिस कर देंगे और अंत में आपको अफसोस ही अफसोस होगा कि आपने वो गलती की। तो ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी कि आपको अपना बहुत बड़ा कैपिटल लगाकर, बहुत बड़ा पैसा लगाकर पहले बिजनेस शुरू करना है। अगर आप बिजनेस शुरू करना ही चाहते हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करना ही चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कम से कम पूंजी लगा के शुरू करना होगा। पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना होगा और बाद में आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि इस वीडियो का जो सिंपल एडवाइस है कि स्टार्ट स्लो, स्टार्ट लिटिल, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये सिंपल सी एडवाइस, सिंपल सी फाइनेंशियल एडवाइस, चाहे आप इसे मनी एडवाइस कहें या फिर आप इसे फाइनेंशियल एडवाइस कहें, जो भी कहें, बट ये सिंपल सी एडवाइस आपके हजारों और लाखों रुपए बचा सकती है अगर आप इसे ठीक ढंग से समझते हैं। और जब भी बिजनेस या इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं और वहां पे आप छोटी शुरुआत करते हैं, यानी कि कम से कम पूंजी शुरुआत करते हैं और धीमे धीमे सीखने पे फोकस करते हैं, बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं, तो आपके सफल होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने रिस्क को मिनिमाइज कर लिया है। और अगर आप यहाँ पे हारते भी हैं, अगर आप यहाँ पे लूज भी करते हैं, आपका पैसा गंवाते भी हैं, तो आप छोटा गंवाएंगे, कम गंवाएंगे और बाद में आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और जब आप नई शुरुआत करते हैं तो वहां पे आप ध्यान रखिए कि आप अकेले शुरुआत नहीं करते हैं। अब आपके पास एक्सपीरियंस भी है कि आपने पिछली बार क्या गलती की थी, वो गलती आप नहीं करेंगे और आप फिर से एक नई पूंजी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बट वहीं पे शुरुआत में ही अगर आपने पूरी पूंजी लगा दी तो एक बार जब नुकसान होता है तो आप सारी पूंजी लगा चुके हैं, तो बाद में कोई दूसरा भी आपसे उधार देगा नहीं और आपको नए बिजनेस शुरू करने में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। भले ही आपके पास एक्सपीरियंस हो बट आप बहुत सारे नेगेटिव हो चुके होंगे और आपके लिए आगे बढ़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो पैसा भी गंवाएंगे और आप मेंटली रूप से भी परेशान हो सकते हैं अगर आप इस सिंपल फाइनेंशियल एडवाइस को नहीं समझते हैं, नहीं फॉलो करते हैं। तो आप इस फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो और रिलेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।